हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप लोग सभी स्टूडेंट को यहाँ पे 10 से 15 अंक जो है वो बोनस अंक के साथ आप लोग का रिजल्ट फाइनल कर दिया गया है, जो कि पिछले रिकॉर्ड में भी ये फाइनल है, यानी कि पहले भी ये हो चुका है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर पहले जो है गवर्नमेंट ने मौका कैसे दिया था स्टूडेंट को। जितने स्टूडेंट हैं उन सभी को मौका कैसे मिला था और दोबारा जो है उन लोग की सिलेक्शन कैसे हुई थी, ताकि उसी बेसिस पे टीआरई 3 के स्टूडेंट की नौकरी पक्की की गई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम रिकॉर्ड दिखा देते हैं आप लोग को बीपीएससी टीआरई 2 की, जिसमें ये स्टूडेंट को बोनस अंक दे करके और यहाँ पे उनकी सिलेक्शन जो है वो सेकेंड लिस्ट में पक्की कर दी गई थी। तो टीआरई 3 में भी उसी को फॉलो किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा यहाँ पे देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा गया है कि जाति के आधार पर बोनस अंक, यानी कि जाति के आधार पर बोनस अंक जो है वो गवर्नमेंट ने दिया था। ठीक है, यानी कि कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ अच्छे से। कैटेगरी के हिसाब से जनरल कैटेगरी के हैं तो जैसे कि यहाँ पे बताया जाता है कि 10 से 15 अंक बोनस अंक जो कि सीटेट में भी स्टूडेंट को मिला है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो सबको 10 से 15 अंक मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको कहते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए और पूरी वीडियो को सुनिए, तभी आप लोग को यहाँ पे समझ में आएगा किनको 15 नंबर मिलेगा, किनको 5 नंबर मिलेगा, किनको 10 मिलेगा। कैटेगरी के हिसाब से अप डाउन होते रहता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से कैटेगरी को कितने अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए जाति बोनस अंक यहाँ पे देख लीजिए कितना कितना बोनस अंक मिलेगा। अनुसूचित जाति जो रहेंगे यानी कि एससी के स्टूडेंट जो है उनको 10 अंक मिलेंगे बोनस नंबर। आप अपने मार्क्स में मान लीजिए आपके नंबर 60 नंबर है, उसमें 10 अंक जोड़ लीजिए अगर आप एससी के हैं। ठीक है, एससी के हैं तो उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और यहाँ पे बताएंगे, लिंग के आधार पर बोनस अंक। लिंग यानी कि बॉयज हैं तो आपको अलग बोनस अंक मिलेंगे, गर्ल्स हैं तो अलग बोनस अंक मिलेंगे। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये भी मैं बताऊंगी, इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। स्किप करके देखिएगा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पहले आप लोग कैटेगरी देख लीजिए कि अगर अनुसूचित जाति हैं, आप लोग एससी के स्टूडेंट हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए अनुसूचित जनजाति हैं यानी कि एसटी के स्टूडेंट हैं, एसटी, तो आप लोग को 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी हैं, ओबीसी के स्टूडेंट हैं, आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ईबीसी है, यानी कि ओबीसी में 2 कैटेगरी बांटा गया है, आप लोगों को पता है, ओबीसी और ईबीसी। ठीक है, तो ये दोनों स्टूडेंट को 5 अंक मिलेंगे। अब यहाँ पे जनरल के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टेंशन होगा कि जनरल के स्टूडेंट को क्या कुछ नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए जनरल के जो स्टूडेंट होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 अंक बोनस अंक दिए जाते हैं और उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। अगर स्टूडेंट 1 या 2 नंबर से फेल हो रहे होते हैं तो उनको पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। लिंग के आधार पर, यानी कि अगर आप बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उसके आधार पे बोनस अंक मिलेगा। लिंग के आधार पर बोनस अंक इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिंग बोनस अंक महिला 5 अंक। ठीक है, यानी कि अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको 5 अंक एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलने वाला है। अगर बॉयज़ हैं तो जितने कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है उतना ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग गर्ल्स हैं तो एससी गर्ल्स हैं तो 10 नंबर था, 10 में से 5 जोड़ दीजिए, आपको 15 अंक मिलेंगे। ठीक है, एसटी है
तो 10 में से 5 जोड़ दीजिए। गर्ल्स की बात कर रही हूँ तो 15 अंक मिलेंगे गर्ल्स को और बॉयज़ को सिर्फ 10 मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ओबीसी हैं तो 5 गर्ल्स हैं, 5 पहले से मिल रहा है कैटेगरी के हिसाब से, 5 लिंग के हिसाब से, तो आपके 10 नंबर हो गए। तो इस तरीके से आप लोग जोड़ लीजिएगा। अगर आप जनरल गर्ल्स हैं तो आपको भी मिलेगा 5 नंबर। लिंग के हिसाब से अगर गर्ल्स हैं तो 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि आप जनरल में हैं इसलिए आपको सिर्फ 5 ही नंबर मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि शरीर की अक्षमता के आधार पर जो है बोनस अंक मिलेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे शरीर अक्षमता के आधार पर बोनस अंक इस प्रकार मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, शरीर असक्षम होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है उनकी बॉडी में, विकलांग होते हैं इस टाइप से। तो देखिए अक्षमता बोनस अंक जो है वो दृष्टिबाधित अगर स्टूडेंट हैं, यानी कि उनकी आँख में प्रॉब्लम है, दृष्टिबाधित है वो, तो उनको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद श्रवण बाधित है तो उनको 10 अंक मिलेगा। लकवाग्रस्त हैं, जिनको लकवा का प्रॉब्लम है, उनको भी 10 नंबर मिलेगा। मानसिक रूप से विकलांग है तो भी 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए जितने भी शारीरिक रूप से जिनको प्रॉब्लम है उन सभी को 10-10 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए कुल बोनस की अगर बात कर लें तो जाति, लिंग और शारीरिक अक्षमता के आधार पर दिए जाने वाले बोनस अंक को जोड़कर कुल बोनस अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग, मैंने जैसा कि पहले बताया कि मान लीजिए आप एससी के स्टूडेंट हैं तो 10 नंबर हो गया, गर्ल्स है तो उसमें 5 जोड़ दीजिए, 15 हो गया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है शारीरिक से आपको प्रॉब्लम है, शारीरिक अक्षमता है, तो फिर से उसमें 10 जोड़ दीजिए, यानी कि 10, 10, 20 और 5, 25, यानी कि 25 अंक सिर्फ आपको मिलेंगे बोनस अंक। यानी कि आप लोग की 100% नौकरी पक्की है बीपीएससी टीआरई 3 में, जो कि टीआरई 2 में भी हुआ था, वही टीआरई 3 के सेकेंड लिस्ट में जारी किया जाएगा। ठीक है, ये तीनों को जोड़ा जाएगा। अगर आप लोग की शारीरिक अक्षमता भी है तो तीनों को जोड़ा जाएगा। अगर आप शारीरिक अक्षमता नहीं है तो ये 10 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के हिसाब से 5 अंक और कैटेगरी जो आपका है उस हिसाब से आपका मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बताएगी कि 3। तो आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए भी यहाँ पे बता दिया गया है कि मान लीजिए कि उम्मीदवार जो है वो अनुसूचित जाति का पुरुष है और उसने परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो उसे जाति के आधार पर 10 अंक, लिंग के आधार पर 5 अंक और शारीरिक अक्षमता के आधार पर कोई बोनस नहीं मिलेगा, इसलिए उसका कुल बोनस अंक जो है वो 15 अंक हो जाएगा। यानी कि अगर आप शारीरिक अक्षमता है तो बोनस अंक मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा अधिकतर स्टूडेंट तो शारीरिक अक्षमता में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए उम्मीदवार का कुल अंक हो जाएगा 60 + 15 75 अंक। तो आप लोग अपना अपना अंक जो है वो जोड़ लीजिए। अगर आपके 50 नंबर है तो उसमें से जोड़ लीजिए, 60 है तो उसमें जोड़ लीजिए, 15 अंक तो मिलेंगे। अगर शारीरिक अक्षमता है तो फिर 25 अंक मिलेंगे, क्योंकि 10 अंक उसमें और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए आप लोग टीआरई 3 के लिए। जल्दी ही आप लोग की नौकरी पक्की होने वाली है बोनस अंक के साथ। चलिए आज के बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंजल वन स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है यहाँ पे आप कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी ऐप है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर, देखिए, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रेडिंग के हिसाब से भी यहाँ पे पैसे लगा सकते हैं और उसमें इतने ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा कि आप लोग ने सोचा नहीं होगा। क्राफ्ट जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता है। अगर आप यहाँ पे 10,000 5,000 लगा रहे हैं तो आपको उसके बदले में डबल मिलेगा, यानी कि 20,000 15,000 आपको एक महीने में ही हो जाता है। ग्राफ जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता है, तो इससे आप लोग जो है अर्निंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो।